तो जनाब, ये जो खूबसूरत सा जंगल आप मेरे एतराफ़ देख रहे हैं, मैं आज मौजूद हूँ नेशनल पार्क के अंदर, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के नाम से जो कि जाना और माना जाता है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए थे वाइल्ड लाइफ की तरफ से, मिशन अवेयरनेस फाउंडेशन की तरफ से, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त फ़ाहद बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वाइल्ड लाइफ के हवाले से काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, लेपर्ड्स वगैरह देखने चलते हैं, बट मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब से नादान जानवर का। वो अभी तक हमारी नज़रों से गुज़रा तो नहीं है, तो चलते हैं जब तक फ़ाद की जाने, फ़ाद से बात करते हैं और जानते हैं कि MAF है क्या। ने की है। तो ये 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई और लेपर्ड एंटर नहीं हो सकता। ये उससे शो कर रहा है कि ये उसका एरिया, ये उसकी टेरिटरी है। ये जो जगह है ये वाली, फिर वो झगड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल। तो वो लेपर्ड ज़्यादातर कोई आउटसाइड से आए भी वो देखता है मार्केट। तो आज हमारे साथ यहाँ पर माहिर एक्सपर्ट, जो कि वाइल्ड लाइफ के माहिर एक्सपर्ट माने और जाने जाते हैं, और मैं भी आज इनकी दावत पे यहाँ आई हूँ। तो फ़ाद, आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, और आप मुझे ये बताएं कि MAF है क्या। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाई हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क में विज़िट की, तो ये एक ऐसी जगह है जो कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है किसी और जगह पे इस तरह हम लेपर्ड्स की जो अमाद गाह है उसको नहीं देख सकते। ये लेपर्ड का कुदरती माहौल कह लें, यहाँ पे वो होता है। उसकी यहाँ पे खुराक है जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के मैमल्स हैं जिनको वो खाता है। और इस नेशनल पार्क का जो एरिया है वो तकरीबन 45,000 एकड़ है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी तादाद अभी तक रिपोर्ट हुई है वो 12 से 15 तक है लेपर्ड्स की। तो लोगों के दिमाग में चीज़ चल रही होती है कि जब हम नेशनल पार्क, ये जो मार्गला है यहाँ पे जाएंगे तो लेपर्ड अटैक करेगा। लेपर्ड ने अभी तक किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया और ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हो सका। तो मालूमात हमारा जो देने का एक मकसद है वो ये होता है कि एक तो आप अपने पाकिस्तान की जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है इसके बारे में जानें, लोगों के जो खदशात हैं या लोगों के दरमियान जो एक आगाही का फुकदान है उसको ख़त्म करें। पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड लाइफ बुरी तरह मुतासर हो रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, और जो हम बिना किसी मनसूबाबंदी के डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उन इलाकों में जाके जहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम की हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो आबाद है, उनको मार मार के ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने यहाँ पे पाकिस्तान को एक कीमती कह लें बायोडाइवर्सिटी जो है वो दी है, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के सांप, मुख्तलिफ़ अक़साम के मैमल्स, बर्ड्स और दरियाई जो जानवर हैं। तो मेरा MAF की तरफ से जो काम है वो यही है, पूरे पाकिस्तान में हम लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस देते हैं। लोगों के घरों में, इंसानी आबादियों में या कहीं भी उनको कोई जानवर किसी भी किस्म का नज़र आता है तो बजाय वो उसको ख़तरनाक समझ के मारने के या खूबसूरत समझ के उसको अपने पास कैद में रखने के, उसको उसके कुदरती माहौल में ही ज़िंदा रहने दे। और इस सिलसिले में फिर एक हमारा फ़ोन नंबर है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वायरल हो रहा है, और वहाँ से सारा दिन कॉल्स, मैसेजेस और लोगों की तस्वीर जो लोग भेजते हैं, वीडियोस मिलती हैं, जिसके ज़रिए हम फिर उन लोगों को अवेयरनेस देते हैं। और नंबर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर आप नोट भी कर लें, 031546341115। ये माफ़ का ऑफिशियल नंबर है, और इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं फौरी रहनुमाई के लिए, और तस्वीर और वीडियो भी भेज सकते हैं। और अच्छा, ये ये मुझे बताइएगा फ़ाहद कि आप सिर्फ़ पाकिस्तान के जिस एरिया में आप रहते हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, जी, सिर्फ़ आप वहीं काम करते हैं, या पूरा पाकिस्तान है, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी सिटी से आपको कॉल आ जाए तो आप लोगों की टीम उस शहर के अंदर मौजूद है और वो फ़ौरी तौर पे जाके वहाँ पे रेस्क्यू कर सकती है? जी बिल्कुल। आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त सर्विस दे रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि ये हम पाकिस्तान की जंगली हयात के हवाले से अपनी जो एक कह लें खिदमात हैं वो पेश कर रहे हैं।
और इस सिलसिले में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, और ये जैसे हम इस वक्त इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के एरिया में हैं, इनको भी इन्वॉल्व करते हैं अगर यहाँ पे केस कोई हो। और इसके साथ साथ WWF और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हमारे जो चारों सूबे हैं उनकी वाइल्ड लाइफ की जो हमारे जो महकमे हैं उनके साथ मिलके हम पाकिस्तान की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, आप स्नैक्स कभी कहाँ जाके पकड़ रहे होते हैं, कभी कहाँ। तो उसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन लोगों के घरों में आ जाती हैं या कहीं पे भी। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ ऐसी लगती है कि जिसे देख के ख़तरा लाहक हो जाए, या बिल्कुल फ्रीली आप काम करते हैं? देखें, सांप तो ऐसी चीज़ है जो लोगों को तो पहचान नहीं होती, लेकिन लोग देख के मार देते हैं। तो घरों के अंदर सांप ही मोस्टली आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी केसेस जो मुझे आज़ाद कश्मीर में या इधर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ी इलाके के अंदर देखिएगा ध्यान से, पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ़ अक़साम के मैमल्स, लेपर्ड, रीछ, बुलफ, उसके अलावा डियर्स की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ जो लोग हंट करते हैं या उनको स्मगल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो वो करते हैं रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जैसा कि ये सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं, आप पाकिस्तान का कोई भी शहर ले लें, सिंध ले लें, पंजाब ले लें, वहाँ पर बहुत इलीगली जैसे शिकार किया जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल पाया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में देखें, एक पॉजिटिव स्टेप हमने अभी जो लिया है उसका हमें रिस्पांस भी पॉजिटिव मिल रहा है लोगों की जानिब से। और मैंने ये देखा है कि अब सारा दिन, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि हमें लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो उन एरियाज़ में लोगों तक पैगाम पहुंच चुका है और फिर वो रिस्पांस देते हैं। तो हमें यही करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है। वाइल्ड लाइफ का जो एरिया उसके अंदर जाके वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना, और अगर घरों में आ जाए तो उसको मारना नहीं है, क्योंकि वो भी एक जान है और उसका कोई मकसद है जिस वजह से वो ज़िंदा है। तो इस सिलसिले में मैं तमाम पाकिस्तानियों से यही गुजारिश करूँगा, अपने रोज़मर्रा के जितने भी आपके काम काज हैं, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, लेकिन साथ साथ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग काम करें। $17,000 हेक्टेयर का जो है नेशनल पार्क है, 45,000 एकड़ बनता है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम टेक्सला और एंड इसका होता है ये हमारा जो बाराकाऊ का टूल प्लाजा है, यहाँ पे गांव आता है मुलश। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मुलश जो है आखिरी गांव आता है जो जहाँ पे जाके हमारा नेशनल पार्क एंड होता है। स्टार्ट फ्रॉम टेक्सला और एंड होता है मुलश के बाद, टूल प्लाजा के बाद। इस गांव के अंदर, इस नेशनल पार्क के अंदर 25 के करीब जो है सेटलमेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। नेशनल पार्क के अंदर उनका सबसे बड़ा रोल है हैबिटेट डिस्ट्रॉय करने में। सेकेंडली, इस जोन को जो है हमने, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इस जोन को हमने जो है लेपर्ड प्रिजर्व जोन डिक्लेयर किया। उसकी रीज़न ये है कि आज से 6 ईयर्स पहले यहाँ 7 कलिंजर गाँव है, यहाँ पे मेंशन भी है। यहाँ के लोगों ने कंप्लेन की कि हमारी जो बकरियाँ हैं, शीप्स हैं, उनके ऊपर जो है ना अटैक हुआ है लेपर्ड का। उन्होंने कहा तेंदुआ है वहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी साइंटिफिक कमेटी को पता चली, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है कंफर्म करने के लिए हमने जो है ना इस पूरे एरिया में, फिर बाद में पूरे नेशनल पार्क में ट्रैप कैमरा स्टडी कंडक्ट की, और उस ट्रैप कैमरा स्टडी से पता चला हमें कि वाकई में यहाँ पे लेपर्ड एग्जिस्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट स्टडी हमने इस एरिया पूरे को जो है लेपर्ड प्रिजर्व जोन डिक्लेयर किया। ये 10 to 15 किलोमीटर्स का पूरी रेंज है जो हमने जो है लेपर्ड प्रिजर्व जोन डिक्लेयर की। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली 4 के करीब जो है लेपर्ड एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स दैट डॉग कपल्स जो है ना इस पूरे जोन में रह रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस जोन इज डिक्लेयर्ड एज लेपर्ड प्रिजर्व जोन।
बाकी ये जो पिक्चर्स हैं ये हमारी ट्रैप कैमरास की पिक्चर्स हैं, और उसके अलावा अभी हम अंदर चलते हैं, उसमें भी हम आपको बताते हैं कि जो है कहाँ कहाँ पे लेपर्ड आया उसके बारे में थोड़ी अभी आप लोगों ने कोई रखे हुए हैं यहाँ पर क्या चीज़ रखे हुए? लेपर्ड्स वगैरह? रखे हुए नहीं, मतलब वाइल्ड हैं, वाइल्ड है, ओपन? ओपन वाइल्ड। नेशनल पार्क में रखे नहीं जाते, मतलब ओपनली होते हैं, वो खुद अपना जो है ना नेचर सिलेक्शन की बेस पे जो है खुद ही अपना फूड के अरेंज करते हैं और सब कुछ घर से। बाकी हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एक्सटेंड हो रही है। ओके। यस, अब ड्यूरिंग मॉनसून ही ये फील होता है। यहाँ पे जानवर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे जानवर भी इकट्ठे होते हैं, और आपको ये यहाँ पे वाटर रिजर्वायर सबसे ज़्यादा मार्किंग होगी और सबसे ज़्यादा जो साइंस होगी ना वाइल्ड लाइफ की, वो इस एरिया में नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि ये रिजर्वायर डियर्स और जो लेपर्ड है वो भी बिल्कुल बिल्कुल सबकी जो है ना, हमें सबसे ज़्यादा इसी जोन में आगे जाते हैं तो हमें बहुत कम साइंस नज़र आते हैं वाइल्ड लाइफ के। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आगे कोई ऐसा चीज़ इस तरह का रिजर्वायर नहीं है। और यहाँ पे हमें बुल फ्रॉग बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं, अभी तो मीन है वो येलो येलो से होते हैं, और स्नेक्स भी नज़र आए उनकी जगह। ये लीफ ईटर है ये। हाँ, ये देखिए ये कर रहा है, ये देखिए लीफ ईटर है, ये देखो लीफ के ऊपर इसी के काम। जी जी, अब ये देखें, ये भी कोई लगा हुआ है साइन। हाँ। अब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, जिन मैमल स्पीशीज के फुट यूँ होते हैं डिवाइडेड, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ये जो होते हैं ये हर्बीवोर्स भी होते हैं, ओके। जो ओमनीवोर्स भी होते हैं, जिनके दो में डिवाइड होते हैं। लेकिन जिन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, ये मैमल स्पीशीज के पाँव यूँ होते हैं, फिंगर्स में बने हुए होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं बिल्कुल। जैसे ये अपना जैकल हो गया, वुल्फ हो गया, और ये लेपर्ड हो गया। ये चीज़ हमें बताती इसमें है, ये सिविट कैट्स भी हो सकती हैं। सिविट कैट भी बिल्कुल। ये चीज़ हमें बताती है, यहाँ से आ जाए मेन ट्रैक से। और भी बताइए। ये पार्टूपाइन की कोयल है, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कांटो वाली छे, उसका ये कोयल है। और ये चीज़ हमें बताती है कि यहाँ से जो है पार्टूपाइन का गुजर हुआ है। तो इन साइन की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं और कौन कौन सी जो है यहाँ पे कॉमनली नज़र आती हैं। तो पार्टूपाइन सबसे कॉमन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। पार्टूपाइन वो वाली जो जिसके ऊपर वो कांटे नहीं होते, जिसके ऊपर कांटे होते हैं, और इसकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस ज़्यादा पॉपुलेशन होने की ये चीज़ भी है कि हम कहते हैं यहाँ लेपर्ड जोन है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर लेपर्ड अटैक करने से पहले थोड़ा सोचता भी है, क्योंकि इसके ऊपर कांटे होते हैं, और अगर वो कांटे उसके पाँव में लग जाएँ तो वो पस पड़ जाती है। पस से जो है उसको जो है डिजीज़ होने का खतरा होता है, और वहाँ से जो है ना वो बीमार हो जाता है लेपर्ड। और जब वो बीमार होता है तो थ्रेट्स बढ़ जाते हैं, तो वो इजी टारगेट्स को चूज़ करे, लाइक ह्यूमन बीइंग या कोई स्ट्रे डॉग हो गया या पालतू पेट्स हो गए, उनके ऊपर अटैक करने के चांस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्विल। ये उसकी पार्टूपाइन की जो जिसे हम से कहते हैं, ये उसका कांटा है, और ये बड़ा साइज का है। जी जी, मीन्स दैट यहाँ पे कोई हेल्दी और बड़ी पार्टूपाइन गुजरी है। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया यहाँ पे 3 से 4 लेपर्ड हैं, तो वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं? वो यहाँ का जो नेचुरल उनके लिए फूड अवेलेबिलिटी है, मीन्स दैट इन द फॉर्म ऑफ बार्किंग डियर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, ये अपने जो है वॉल्फ जैकल वगैरह हो गया, और ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, मैमल्स हो गए, इनके
खा के इसी फूड के ऊपर वो सर्वाइव करता है, और ये अल्लाह पाक ने नेचुरली उसके लिए बंदोबस्त किया हुआ है, और ये बैलेंस का रोल भी प्ले करता है, इन सब की पॉपुलेशन को बैलेंस भी करता है। उसकी प्रेजेंस इस इकोसिस्टम में ये बताती है कि वो इकोसिस्टम हेल्दी है, जिस हैबिटेट में ये रह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 4 हैं तो इस मीन कि यहाँ का हैबिटेट, यहाँ का इकोसिस्टम हेल्दी है। क्या पता काफ़ी टाइम से भूखा और आज हम में से कोई भी ज़िबा होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ यहाँ पे उनके लिए काफ़ी पॉपुलेशन अवेलेबल है वाइल्ड मैमल्स वगैरह की, वो उसके लिए फूड का बंदोबस्त बहुत अच्छा वाफिर मिकदार में है। अच्छी बात। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अपने साथ रखने के लिए अगर यहाँ पर विज़िट किया जाए तो? अगर आप यहाँ पे विजिट करते पहली तो बात यह है कि आपके पास कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो कारआमद नहीं है, अगर खुदा न खासा आपके ऊपर उसका अटैक होता है। लेकिन फिर भी अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बचने के लिए आप जो है अपने पास एक अच्छी स्टिक जो नोकदार हो, जो अच्छी स्टिक हो, वो अपने पास रखें। खुदा न खासा अगर आपके ऊपर अटैक हुआ अगर इस सूरत में होता है, और वैसे अलाउड तो नहीं है यहाँ पे, एक मिलती है टेज़र टाइप गन की मिलती है, वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे इस एरिया में और इस पूरे सिटी में अलाउड नहीं है ये चीज़ रखना। तो ज़्यादा कॉमनली जो आप देसी टूल यूज़ कर सकते हो, आपके पास अच्छी मजबूत स्टिक होनी चाहिए। बस आज मैं तो आप दो और एक्सपर्ट के ज़िम्मे हूँ, ठीक है? अवॉइड करें अकेले आप कभी भी लेपर्ड जोन में और लेपर्ड की टेरिटरी में इंटर ना, ग्रुप्स की फार्म में हो। और ग्रुप्स की फार्म का ये फ़ायदा होता है, अगर वो आपके ऊपर अटैक करने का सोच भी रहा है तो आप ग्रुप की फार्म में बड़े मतलब हैंड अप करके थोड़ी बड़ी शेप बनाएं, ताकि उसको फील हो कि आगे कोई कोई हाँ, काफला आ रहा है। बड़ी चीज़ है तो उससे बड़ी चीज़ है। हाँ, ठीक उससे है। बड़ी चीज़ है वो साइड पे हो जाएगा। चलें। ये मेरे ख्याल से इधर से आ जाओ। तो हमारा काफ़िला जो है वो रवां दवां है और लेपर्ड की तलाश जारी है। हम तो वेट कर रहे हैं कि नादान जानवर आ जाए, कहीं से भी अटैक ना करे, बट ये है कि दीदार करवा दे हमें आज, जिसके लिए हम इतना खज्जल ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? किससे? लेपर्ड से? हाँ। मेरा एक दफ़ा इंट्रैक्शन हुआ है वाइल्ड पेट्रोलिंग एट पीरसावा पॉइंट। मैं उस टाइम गाड़ी पे था और तकरीबन 10 to 20 फुट का जो है ना फासला होगा उसका मेरे से। वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, हमने गाड़ी की लाइट तेज़ की तो हमें पता चला ये लेपर्ड वो इतना शाय है कि डर के नीचे उतर के भाग गया। आप नहीं डरे? हाँ। 1 मिनट के लिए तो सांसें रुकी कि गाड़ी के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन जो है खैर वो नीचे जब जंप लगा के नीचे उतर गया तो हमें थोड़ी सांसें बहाल हुई वापस आई कि नहीं भाई ये शाय आने वाली हमें तो कुछ कहेगा। देखें, आज हम इस बंदे के रिस्क पे आए हुए हैं जिसकी खुद की सांसें रुक जाती हैं लेपर्ड को देख के। अल्लाह ही हाफिज़ है आज हमारा। तो क्या नज़र आ गया हमारे एक्सपर्ट को? ये ग्राहक फर्ज का यहाँ पे ग्रुप था। ग्राहक ऊपर नहीं, टिड्डे जैसे कहते हैं। ये देखें, ये भाग रहे हैं, ये जंप किया, ये किया। किसी की शादी पर आए होंगे ये जंप किया, इधर से जंप किया। वाओ, बड़ा प्यारा सीन है यहाँ पे। अच्छा, देखिए ऊपर का भी ग्रुप एक जगह पे बैठा है। तो ये बात साबित है कि इंसान भी बेचारे लिफ्ट नहीं करवाते, लेपर्ड भी कोई नहीं है यहाँ पर लिफ्ट करवाने वाला।
ना कोई स्नैक ना कोई और चीज़, साड़ी ये किस्मत है। बस दे दें। थैंक यू सो मच। तो साला लेपर्ड भी नहीं आया अपने दीदार को, और ना उसने हमें दीदार करवाया ना हमारा दीदार किया। ये मैं मर जाऊँ शर्म से। तो फाइनली ये देखें, तस्वीर की सूरत में मुलाकात हो गई है उससे, हकीकत में ना हो सकी। मे बी नेक्स्ट टाइम सुन तो रहा होगा मुझे। अच्छा फाद देखो, मैं तो यहाँ पे बेचारे लेपर्ड को देखने आई हूँ, उसका दीदार तो हो नहीं पा रहा। एटलीस्ट वो जो स्नैक अपने लिबास को चेंज करते हैं या अपनी स्किन को चेंज करते हैं, क्या वजह है, वो क्यों करते हैं? ये अब मौसमियाती जो होता है ना, उनकी जिल्द के ऊपर असर, जिस तरह हमारी इंसानों की जिल्द जो है वो अक्सर आपने देखा होगा, जो ऊपर वाली तय होती है वो चेंज हो रही होती है, इसी तरह इन सांपों की भी होती है। और इससे उनका जो पुराना कोई चोट आई हो या कोई रगड़ हो, वो वाली स्किन जो उतर जाती है और नीचे से फ्रेश आ जाती है। और ये साल में कई दफ़ा हो सकता है, कमोबेश 6 से 7 दफ़ा भी होता है कई स्पीशीज़ का। कहानियों में हम पढ़ा करते थे कि सांप 100 साल बाद इंसान नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो क्या इस बात की क्या हकीकत है? कहानियाँ तो कहानियाँ हैं। सांप की जो मैक्सिमम एज है ना, वो 40 से 60 साल तक अब तक जो रिकॉर्ड हुई है। जो सबसे बड़े सांप एनाकोंडा हैं या पाइथन हैं जो हमने देखे हैं, मूवीज़ जिनकी देखी हैं, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 60 साल तक होते हैं। 100 साल का कोई सांप नहीं होता, और वो सब मन घड़त कहानियाँ हैं। जी जनाब, तो वो सब हैं मन गढ़ंत कहानियाँ। खबरदार आपने मेरी तरह बिलीव किया उन चीज़ों पर। तो चलें, चलते हैं आगे, गिरना नहीं बॉय। आप अगर रेगुलर हाइक करते हैं वीक में एक दफ़ा और एक मंथ तकरीबन, उसके बाद आपको स्टेमिना बनना शुरू हो जाए, आपको पता भी नहीं चलता, आप जितनी मर्जी हाइक पे चले गए। लेकिन मुझे भी पता चल गया, अभी आपको पता चल कि मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हम पैदल वैसे जो मैंने वॉक है ना वो तो बहुत की, बिल्कुल तो किलोमीटर के हिसाब से 16 18 20 किलोमीटर। लेकिन असल जो होती है वो ये इसमें जो है आपकी पूरी बॉडी पे जो है ना दबाव बर्डन पड़ा। आता है। बिल्कुल, तो वो इसलिए कहते हैं हाइकिंग के लिए जो है ना आपको 100% फिट होना चाहिए। अच्छा, दोनों एक्सपर्ट ना जाने उन्हें क्या दिखाई दे गया है, जो ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। बॉयस क्या नजर आ गया है? ओह, तो जी ये पकड़ रहे हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी।
जितना बचा रही थी उतना ही है, कुछ नहीं, पानी में पाऊँ गया है। पहले ही अपना तो फाहद ये बताएं कि इस जंगल की और ये मार्गला हिल्स की खूबसूरती की वजह क्या है? इस जंगल की जो खूबसूरती है वो लेपर्ड है। लेपर्ड की वजह से ये सारा इन्वायरमेंट जो है आपका ये कायम है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जानदारों को खा के उनकी तादाद को कंट्रोल करता है। और ये खुराक की जो चेन है ना, जिसको फूड चेन कहते हैं जानदारों की, ये उस चेन का इस नेशनल पार्क में अहम रुकन है, लेपर्ड। यानी ये जितनी भी ग्रीनरी है ये सब कुछ उसी की वजह से सेफ हुई हुई है। जानदार की वजह से है, और अल्लाह का निज़ाम है ये। लेपर्ड नहीं होता तो जितने भी ये सब्ज़ा खाने वाले अंदर जानदार मौजूद हैं, जिसमें हरन हैं, जिसमें दूसरे कुतरने वाले या छोटे जानदार हैं, वो फिर यहाँ पे इसके इकोसिस्टम को तबाह कर देते, उनकी तादाद बढ़ जाती। उनकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए लेपर्ड है, और फिर लेपर्ड जो है ज़ाहिर बात है यहाँ का शहंशाह। ओके, तो ये है इसकी खूबसूरती का सीक्रेट। तो जनाब, जो कि हमारा सफ़र शुरू हुआ था आज मिशन अवेयरनेस फाउंडेशन के साथ, वो अब इख्तिताम पजीर को पहुंचा। बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी काविश के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके से जानवरों से इन्हें मोहब्बत है, किस तरीके से इन्हें जितने भी हशरात हैं उनसे लगाव है, उनको ये लोग सेव करते हैं। और ताकि ये भी एक खुदा की बनाई हुई मखलूक है। लोग जो हैं वो इन चीज़ों को खौफज़दा होते हैं, तबाह कर देते हैं, मार देते हैं। तो जब भी आप लोगों को कहीं पर भी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़े, फ़हद ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया था, काइंडली आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जहाँ भी, जिस भी शहर में, जैसे भी, तो मिशन अवेयरनेस फाउंडेशन की टीम वहाँ पहुँच जाएगी। तो मुझे भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे मज़ीद आगे किसी जगह, किसी जंगल, किसी आबशार पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।